सगरे बारिश भेले साधु बाबा अलग बारिश से नहीं बोले चल साधु बाबा को प्रणाम कर। प्रणाम साधु बाबा। खुश रहो सिपाही। तू कहीं नहीं रे कहीं नहीं है साधु बाबा है समुद्र काले प्रणाम साधु बाबा तो लेके खुश रहो सिपाही। कहीं से नहीं हमरा बुझाय जो अंदर यामी बात कोनो कुछ लगा ले जा कोई लगा लगा तू है कोई लगा साधु बाबा। हाँ सिपाही ही साधु बाबा बोलो। आप मेरे महाराज को राज दरबार तक चलने का कृपा कीजिए साधु बाबा। तुम्हारे महाराज की राज दरबार मैं जाऊं? जी साधु बाबा। सिपाही हाँ साधु बाबा। हम संत फकीर राज दरबार नहीं जाया करते। क्यों साधु बाबा? इसलिए कि राजाओं महाराजाओं अहंकारी अभिमानी होता है, वहाँ संत का अनादर होता है, अपमान होता है, इसलिए हम राज दरबार नहीं जाएंगे। जी साधु बाबा लेकिन ऐसा है मेरे महाराजों को हजारों गुज्जर या मगर की सीमा पर घूम रहे हैं। ही साधु बाबा अगर कोई जाकर के मेरे महाराज से बोल देंगे इन लोगों को कोई साधु बाबा मिले थे जो कि ये लोग नहीं ले आए, महाराज सुनते ही मेरे दोनों भाई को दंडित करेंगे साधु बाबा, दंडित करेंगे। हाँ अगर तुम मुझे नहीं ले गया तो तुम्हारा महाराज तुम्हें कैसा दंड देगा? साधु बाबा हमारे महाराज हमें क्या हमारे पूरे परिवार को वहाँ फांसी के ऑर्डर दे सकते हैं। सिपाही जी साधु बाबा। इस संसार में हम मानव को बंधन से मुक्त करने के लिए घूम रहे हैं। क्या? और मेरे कारण अगर तुम्हें सजा हो, कष्ट हो तो अच्छी बात नहीं, तब तो मुझे जाना ही होगा। चलने का कृपा। हाँ चलो, मैं चल रहा हूँ। चलने का कृपा कीजिए चलो साधु साधु बाबा। बाबा। चलने अब का मगर राज दरबार चलना है। चलने का कृपा कीजिए साधु बाबा। और रोटी रोटी और माटी के घैया क्यों नहीं सिपाही, मुझे जो गुप्तरों के द्वारा सूचना मिला है, तुम लोग क्या खबर लाए हो? ही महाराज क्या? आज मैं दोनों भाई गुप्तचर बन के अपनी मगर की सीमा तक पहुंचे महाराज। जोरों से बारिश होने लगा। बारिश होने की बाद क्या? जब मैं अपनी आमी नदी के तट पे गया, वहाँ एक साधु बाबा अपनी ध्यान में बैठे थे। महाराज इतना बारिश होने की बावजूद उन साधु बाबा के शरीर पर ना एक बूंद पानी गिरा था, ना उनकी आसनी भीगी थी। महाराज हमको तो ऐसा लगा कि वही साधु बाबा अपनी मगहर राज में बारिश को बरसाया है। क्या वही साधुगण ने अपने मगर राज के अंतर्गत बारिश बरसाए हैं? जी महाराज। तो क्या उस साधुगण को अपने राज दरबार तक नहीं लाए हो? लाया हूँ महाराज। शीघ्र पेश किया जाए राज दरबार। ले आओ साधु बाबा को। होश रहिए राजा। क्या थे साधुगण, आपका शुभ नाम क्या हुआ? इस कलिकाल कलयुग में मेरा शुभ नाम कबीर है, कबीर। और इस समय आप कहां से कहां जा रहे हैं? इस समय मैं काशी से चलकर मगहर तक आया हूँ। क्या काशी से चलकर के मगहर तक? हाँ राजा। क्या साधुगण आप ये मुझे बता सकते हैं कि यह मेरे मगर राज के अंतर्गत बारिश आपने करवाए हैं? हे राजा, क्या ये मैं कैसे कह सकता हूँ यह वर्षा मैंने बरसाया हूँ? तो फिर
वर्षा होना ना होना यह तो प्रकृति का देन है। प्रकृति में वर्षा होने का होता है, वर्षा होता है। धूप चलने का होता है, धूप चलता है। हवा चलने का होता है, हवा चलता है। इसमें तो मेरा कोई आश्रय नहीं है। फिर भी संत होने के नाते मैं इतना बता सकता हूँ क्या कि कोई मानव, कोई पिता अगर नेकी, धर्म और पुण्य का काम करता है तो उसका संतान सुख का अनुभव करता है। वही मानव अगर पाप, दुष्कर्म, अन्याय और अत्याचार करता है तो उसका संतान दुख का भागीदार बनता है। इसी प्रकार राजा प्रजा के लिए पिता के समान होता है महाराज। प्रजा का दुख सुख राजा के कर्तव्य पर निर्भर करता है। हो सकता है क्या आपने कोई नेकी, धर्म, पुण्य का कार्य किया है, आपके ही पुण्य प्रताप से आपके राज में वर्षा हो। क्या नहीं है मेरे सिपाही? आज तक माए ने अपनी नजरों से इस स्वरूप का साथ नहीं देखा था और मैंने अपने कानों से कभी ऐसा सुंदर वचन नहीं सुना था। इसलिए मैं कह रहा हूं तुम्हें कि महलों के अंतर्गत जहां तक मेरी महारानी कमलावती रहती है वहां तक किसी साधुगण को ले जाओ और मान और सम्मान के साथ सुंदर वस्त्र, स्वच्छ भोजन, बहुमंगा बख्शीश, इनाम, मुद्राएं देकर के अपने राज दरबार से मान और सम्मान के साथ विदा करे। जैसा आपकी आज्ञा महाराज। लेते जाओ। चलिए साधु बाबा, आइए साधु बाबा। क्यों नहीं? 12 वर्षों के बाद जो मेरे नगर राज के अंतर्गत बारिश हुई है, जितने भी पशु पक्षी है, प्राणी है, सब झूम रहे हैं, चहचहा रहे हैं। आमी नदी में पानी उफान मार रही है, बाढ़ आ चुकी है। अब मैं चल करके देखता हूं कि महारानी कमलावती साधुगण को मान और सम्मान के साथ विदा की भवनों से या नहीं। प्रणाम प्रणाम महारानी। खुश रहो। आज बहुत खुश रहे हो। क्या बात है? क्यों नहीं महारानी, क्यों नहीं? क्या हुआ? हे महारानी, हाँ। आज महाराज ने हमें दोनों भाई को गुप्तचर बना करके अपनी मगर की सीमा तक भेजे थे महारानी। अच्छा महारानी, जब मैं अपनी मगर की सीमा तक पहुंचे जोरों से बारिश होने लगा। बारिश होने के बावजूद जब मैं अपनी आमी नदी के तट पे गया, वहाँ एक साधु बाबा अपने ध्यान में बैठे थे। क्या? और महारानी इतना ही नहीं, इतनी बारिश होने के बावजूद उन साधु बाबा को शरीर पर ना एक बूंद पानी गिरा था, ना उनकी आंसू भीगी थी। महारानी, हमको तो ऐसा लगा कि वही साधु बाबा अपनी मगर राज में बारिश को बरसाया। तो फिर क्या हुआ महारानी? मैं उन साधु बाबा को आज अपनी राज दरबार तक ले आए, जो कि आज महाराज उन साधु बाबा को देखते ही बहुत खुश है। क्या नहीं खुश है? इतना ही नहीं महारानी, आज महाराज को आदेश भी हुआ है। क्या आदेश है? महाराज को आदेश ऐसा हुआ है, महाराज ने हमसे कहा कि देखो सिपाही, ले जाओ इन साधु बाबा को, जहाँ तक मेरी महारानी कमलावती होगी, महारानी कमलावती से बोल देना इन साधु बाबा के लिए सुंदर आसन, स्वच्छ भोजन और महंगा बख्शीश देकर के मान सम्मान के साथ अपने राजमहल से भेजने के लिए कहा है महारानी। ले ना क्या मैं उन साधु बाबा को यहाँ तक ले आऊं? हाँ ले आओ। जैसा आसन ही लगा, जैसा आपकी आज्ञा महारानी। ले आओ। जल्दी ले आओ जनवरी।
ऐसा ग्रहण कीजिए। प्रणाम संत जी। खुश रहो महारानी कमलावती। हे संत जी, आप कहाँ से आए हैं? आपका क्या नाम हुआ? अपने परिचय मुझे बताइए। इस समय मैं काशी से चलकर मगहर तक आया हूँ जी। और इस कलिकाल कलयुग में मेरा नाम कबीर है, लेकिन नहीं, यह संपूर्ण सत्य नहीं। मैं सतलोक से आया हूँ। हम सबका निजी घर सतलोक। क्या सतलोक? ये सतलोक कहाँ पड़ता है संत जी? सतलोक इस 3 लोक 14 भुवन की सर्वांग नवखंड और 7 द्वीप से अलग है सतलोक। हम सबों का निजी घर सतलोक है। वहां से आने के बाद इस संसार में सबों ने अपने निजी घर का अता पता भूल चुका है। हे संत जी, लोग कहते हैं, मानव कहते हैं मरने के बाद सतलोक जाता है। आप मेरे सतलोक मैं यहाँ आया हूँ। लोगों का कहना है, लेकिन यह किसने देखा है कि मरने के बाद सतलोक ही जाता है? सतलोक जाने के लिए बहुत जुक्ति करना पड़ता है। क्या हाँ, जुक्ति करना पड़ता है? बहुत सत्भक्ति करने के बाद जन्म जन्मांतर का जब पुण्य प्राप्त होता है तभी मानव को सतलोक प्राप्ति होती है। सतलोक जाने के बाद यहाँ आने की आवश्यकता नहीं होती। क्या संत जी, आप तो आने से यही रात मैं घर में बारिश आप ही करवाए हैं? महारानी जी। मैं तो ऐसा नहीं मानता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारी कहना है, मानना है कि मेरे आने से वर्षा हुआ है तो यही सही। क्या ही संत जी, मेरे महाराज का आज्ञा हुआ, जो अपनी जो संत जी आए हैं उसे ले जाओ और कमलावती जहाँ हैं उनके पास ले जाकर और सुंदर आसन, स्वच्छ भोजन, वो दान मुद्रा देकर अपने महल से विदा करने के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ। आपके लिए मैं क्या बनाऊं? भोजन के लिए? जी। महारानी कमलावती, मेरे लिए भोजन की व्यवस्था करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या? क्योंकि मैं कुछ आहार करता ही नहीं। पानी से पैदा नहीं, पानी से पैदा नहीं, श्वास नहीं शरीर, कुछ आहार करता नहीं, वाके नाम कबीर। आप कहते हैं मैं कुछ आहार नहीं करता हूँ। ऐसा मानव कौन सा मानव होगा जो अन्न पाने के लिए वो भूखे प्यासे रहेंगे? महारानी जी। आप मानव की तरह मेरा यह शरीर 5 तत्वों से बना हुआ नहीं है। तो मेरा यह शरीर शब्द का बना हुआ शब्द स्वरूपी देह रहते हुए विदेह है, इसलिए मैं कुछ भोजन नहीं करता हूँ। न मुझे आशा तृष्णा, न लोभ है, न लालच है, न मोह, न अहंकार। क्या आप भोजन नहीं करते हैं? नहीं। तो आप भोजन नहीं कीजिएगा, आप फल फूल ले लीजिए, फल फूल खा लीजिए। मैं कुछ आहार करता ही नहीं है। क्या आप कुछ आहार ही नहीं करते हैं? हाँ महारानी। हे संत जी, अगर भोजन आप नहीं कर सकते हैं और फल फूल नहीं खा सकते हैं तो आप मुझसे कुछ ऐसे ले लीजिए जो आपको काम आएंगे। दान दक्षिणा? जी महारानी, महाराज ने भी बताया
कि महारानी कमलावती से कह देना स्वर्ण मुद्राएं देकर संत को विदाई करने की, लेकिन मैं कुछ लेता भी नहीं। मैं इस संसार में देता हूँ, कुछ देने के लिए घूम रहा हूँ, लेने के लिए नहीं। क्या आपके पास तो कुछ नहीं है संत जी? आप क्या दे सकते हैं मुझे? मैं देता कह हूँ। रहे आप कुछ लेते नहीं, आप मैं कुछ देता हूँ। हाँ महारानी, मैं देता हूँ। क्या दे सकते हैं आप? मैं सद्बुद्धि, सत्यान और सद्भक्ति रूपी शिक्षा का दान देता हूँ। भक्ति, सत्य भक्ति भक्ति रूपी शिक्षा। शिक्षा। हाँ महारानी। हे संत जी, ये आप क्या बोले संत जी? ऐसा क्यों? भक्ति के नाम पर तुम्हारी आंखों में आंसू, तुम्हें रोना आ गया, क्या बात है? हे संत जी, ये भक्ति की नाम पे मैं ये नारे भक्ति के नाम पर घिरना नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। संत जी, ऐसा कौन सी देवी देवा भैया भुआरी अरैया गरैया को मैं पूछी नहीं होंगे, लेकिन कोई फल प्राप्त नहीं है संत जी। आज चौथा अवस्था बीत जा रहे, लेकिन एक विषय का संतान नहीं हुए संत जी। समझ गया महारानी, तुमने जीवन भर भक्ति किया है, लेकिन कोई संतान नहीं है। भक्ति यानी तेरा दर्द, उपवास और भैया भवानी की सेवा पूजा किया, लेकिन महारानी यह भक्ति मार्ग तुम्हें किसने बताया है? किसके बताए हुए भक्ति तुमने किया? संत जी, मैं तो जैसे जैसे लोग बताते गए मैं उससे करते गई, जहाँ जहाँ लोग गए मैंने वहाँ जाके पूजा करती रही। महारानी, यह भक्ति लोगों की देखा देखी भक्ति करना फलदायक नहीं होता है, इसलिए तुमने जीवन भर भक्ति किया, जिसे तुम भक्ति कह रही हो वह भक्ति नहीं है। क्या भक्ति नहीं है? भक्ति मार्ग बताने के लिए, सच्चा भक्ति मार्ग बताने के लिए सबसे पहले एक गुरु की आवश्यकता होती है। क्या गुरु? हाँ महारानी, क्या तुमने कोई गुरु किया? जी, मैं आज पहले कभी गुरु किया भी नहीं हूँ, नहीं गुरु खाल मैं जानती हूँ। तब तो तुम भक्ति किया ही नहीं, तो तुम्हें भक्ति का फल क्या मिलेगा? क्या? जी, गुरु के शरण में जाने के बाद गुरु के बताए हुए भक्ति करना, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना ही भक्ति है, वही फलदायक होता है। जब आप कहे गुरु, तो मैं कहा जाऊंगा गुरु ढूंढने के लिए? अपने चैनल की दासी बना लीजिए संत जी, अपने चैनल की दासी बना लीजिए। तुम मेरे शरण में लगना चाहती हो? हाँ, मैं आपकी शरण में आना चाहती हूँ। महारानी, मेरे शरण में आने, मुझसे दीक्षित होने से पहले तुम्हें कुछ विचार करना है। देखो मैं बता रहा हूँ, तुम महल में रहने वाली महारानी हो, तुमने कभी जमीन पर पाँव नहीं रखी है, तुम्हारे बदन को कभी धूप में नहीं छुआ है। मेरे शरण में आने वाले को बहुत संकीर्ण राहों से गुजरना पड़ता है, बहुत बाधाओं का सामना करना पड़ता है। क्या तुम महारानी होकर उस बाधाओं का सामना कर सकती हो? जी, मैं सामना कर लूंगी, जो भी मेरे ऊपर संकट आएगी उन्हें सहने की तैयार हूँ। दूसरी बात, तुम्हारे पति राजा देव सिंह वह सर्वनी उपासक
विष्णु का उपासक है। अगर तुम मेरे शरण में आकर निर्गुण भक्ति करोगी तो हो सकता है वह तुम पर गुस्सा करेगा, तुमको डांटे दबारेगा, पर तुम क्या करोगे? अपने महाराज को समझा सकती हो? ये समझे मैं समझा भी लूंगी, बुझा भी लूंगी, ये आप मुझ पे छोड़ दीजिए। तो ठीक है, अब मैं एक बात बताता हूँ। चलो अगर तुम सत्भक्ति करोगी, मेरे शरण में आओगी, तो मानव जीवन में 5 वस्तु ऐसा है जो भक्ति मार्ग में बाधक बनने का काम करता है, जिसके कारण मानव भक्ति नहीं कर पाता है, उसका भक्ति सफल नहीं होता है। उस 5 वस्तु का तुम्हें परित्याग करना होगा। मैं त्याग दूंगी सर जी, आप मुझे बता दीजिए। त्याग दोगे? हाँ वह 5 वस्तु है काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। इस 5 को परित्याग करना होगा तुझे। मैं त्याग दूंगी सर जी। त्याग दोगी? हाँ और मानव जीवन में 5 वस्तु ऐसा है जिसे लोग अपनाता नहीं है, उसे धारण करना अनिवार्य है। वह 5 वस्तु जब अपनाओगी तभी तुम्हारी भक्ति सफल हो सकता है। वो कैसे? क्या वह 5 वस्तु है दया, धर्म, सेव, संतोष और क्षमा। इस 5 को तुम्हें जीवन में उतारना होगा। समझिए मैं अवश्य उतार लूंगी, अपने जीवन में उतार लूंगी। उतार लोगे? जी ठीक है, तब मैं तुझे शरण लगा लेता हूँ। लग जाओ मेरे शरण में मन ही मन, सत्यनारायण की जाप करो। ये प्रियवा हाँ अब तो मेरे शरण में लगकर दीक्षित हुई, अब तो मेरे शिष्या बन चुकी हो। क्या मैं आपकी शिष्या बन गई हूँ? अब मैं जैसा बताता हूँ मेरे वचन का अनुसरण करना। आज के बाद तुम्हें कोई तीर्थ पर पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं है। क्या आज के बाद व्रत व्रत मुझे नहीं करना है? नहीं, साधु सेवा, गुरु पूजा और पति के चरणों में ही तुम्हारी सारी तीर्थ है। क्या? हाँ, साधु सेवा, गुरु पूजा और पति के चरणों में तीर्थ, इससे बढ़कर कोई भक्ति नहीं है। क्या ये तीनों धाम में अपने घर में है? हाँ हाँ, घर ही में है। ठीक है, मैं ऐसे करूँगी गुरुदेव। अर्जुन कर आगमन से चाल पदार्थ, चाल फल की प्राप्ति होती है। वो कैसे गुरुदेव? अगर कोई संत दरबार में आ जाए तो संत का बंदी करना, तुम्हें एक फल की प्राप्ति होगी। क्या? जल लेकर चरण पुखार शरणागत लेना दूसरा फल हो गया, और भोजनोपरांत सेव प्रसादी लेना तीसरा फल होगा, और संत की सेवा करना बेटी 4 फल कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, समझे? जी। और एक बात मैं तुम्हें बताता हूँ, क्या? जो कोई भी मेरे शरण में आता है, सत्भक्ति मार्ग को अपनाता है, इस संसार का रचयिता काल निरंजन उसका पीछा हाथ धोकर पड़ जाता है। क्या? इसलिए कि उसे भक्ति मार्ग से नीचे गिराना चाहता है, क्योंकि वह अन्यायी है। इस संसार में जितना तीर्थ व्रत होता है काल का ही पूजा है। काली को होता है? हाँ हाँ, 4 धाम 84 अड्डा और 68 तीर्थ का अखाड़ा है उस काल निरंजन। और जो कोई उसका पूजा छोड़कर मेरे शरण में आता है, सत्भक्ति करता है, उसको वह बाधक बनने का काम करता है। हो सकता है तुम्हारे साथ भी वह ऐसा व्यवहार करेगा, इसलिए हमेशा सचेत रहना, कभी मन विचलित नहीं होने देना। अगर कोई परिस्थिति भी आ जाए तो मेरे रूप नाम का स्मरण करती रहना। अंतोगतवा अगर तुम्हारे ऊपर कोई ऐसे आपातकालीन समय आ जाए तब तुम मेरा पुकार करना, मेरे रूप का स्मरण करना, मैं तुम्हें तत्काल दर्शन देकर उस संकट से उबार लूंगा। जैसा गुरु आप का
अब तो सब भक्ति करो, मैं चल रहा हूँ। साहिब साहिब। साहिब साहिब। मैं अब गुरु की शरण में जाके और दीक्षित हो गई हूँ और कंठी माला भी ले लिया हूँ। आज के बाद मुझे नहीं तीर्थ व्रत कहीं तो मुझे जाना है। घड़ी में हर चीज है, गुरु पूजा तक की सेवा, सब ससुर को सेवा करना है मुझे आज के बाद। और मैं दासी बुलाकर अपने स्वामी जी से मिल लेती हूँ। दासी सिपाही। हाँ महारानी से इधर आओ। अभी आया। कहाँ हो? हाँ महारानी जी, मैं इतने देर से तुम लोग को आवाज लगा रही हूँ, तो कहाँ चली जाती है? मैं तुम्हारा महारानी जी सो गई थी। हाँ महाराज को बुला के ले आओ। प्रणाम स्वामी जी। खुश रहो महारानी कमलावती। ये बताओ कि जिस साधुगण को मैंने तुम्हारे कक्ष तक भेजा था जी, क्या उस साधुगण को मान और सम्मान के साथ अपने राज दरबार से विदा किया नहीं? हाँ स्वामी, मैं तो मान सम्मान के साथ अपने महल से विदा किया हूँ। लेकिन क्या लेकिन? हे स्वामी, क्या? वो तो साधुगण कोई साधारण साधु नहीं थे। अरे जी, वो तो बहुत महान साधु जी थे। अरे बहुत महान साधुगण थे जी। तो क्या कहा साधुगण को मान सम्मान से विदा किया नहीं? हे स्वामी, क्या? मैंने जैसे आप सिपाही द्वारा मुझे मेरे पास आपको भेजे थे उसे, जो सुंदर आसन सख्त भोजन मुजरा देकर अपनी मेहनत से विदा करने के लिए। लेकिन हे स्वामी, क्या? वो मेरे हाथों से मुझ कुछ नहीं लिए। अरे कौन इस संसार में मानव होगा कि कुछ नहीं लेता होगा? हे स्वामी, वो कह रहे थे मैं इस संसार में कुछ लेने के लिए नहीं घूम रहा हूँ, तो फिर देने के लिए घूम रहा हूँ। इस संसार में लेने के लिए नहीं, देने के लिए घूम रहा हूँ। जी। क्या बोलते हैं? वो कह रहे थे भक्ति रूपी शिक्षा के दान दे रहे हो। अरे जी भक्ति रूपी शिक्षा? जी। कैसा शिक्षा? क्या शिक्षा बोलते हैं? वो ही स्वामी, क्या? मैं आपसे झूठ बोल के क्या करूंगी? मैंने उस गुरुदेव के शरण में जाकर और कंठी वाला लूं, अदीक्षित भी हो गई हूँ। क्या? क्या तूने उस साधु के चरणों में जाकर के कंठी माला ले चुकी है? जी। बस क्या कोई ढोंगी पाखंडी के चरणों में जाकर के तूने माला जो ली है तो राजा और महाराजा की ये तोहिन की सवाल होती है। स्वामी ऐसे मना बोलते हैं। वो संत जी कोई साधारण नहीं थे। क्या? तो आप उसके बारे में गलत सलत तूने बार बार रट लगाई और बर्तन करती है। ढोंगी पाखंडी जो इस दरबार उस दरबार जाकर के भोजन क्या करते हैं? नहीं स्वामी, ऐसे मत बोलिए। बस बस महारानी कमलावती, थोड़ा सोच संभल करके बोलो कि मैं किसके सामने बोल रहा हूँ। मैं किसके सामने? अपने स्वामी जी के पास नहीं खड़ी। तो बस यदि इतना तुम जानती हो तो ये जो गला में कंठी माला है अभी दम उतार लो, नहीं तो इसका रीजन तुम जानती हो। क्या? इसका रीजन तुम नहीं जानती हो। मैं क्या जानूंगी? यदि तुम इसे अपने गला से नहीं निकाली तो मैं इसे अभी हम अपने हाथों से तोड़ दूंगा। कैसे
इसे मत बताइए, मैं बहुत कठिन से ये चीज मुझे पाई हूँ। क्या? स्वामी। अरे तूने बहुत कठिन से ये सब चीज पाई हो? जी स्वामी। बस महारानी कमलावती माँ ने तुम्हें कहा दिया, कान खोल करके सुन लो। क्या? मैं भगवान विष्णु का सेवक हूँ और मैं भगवान विष्णु के सिवा किसी औंगी ढोंगी पाखंडी को नहीं मानता। नहीं अभी ना बता रहा हटाओ। स्वामी, आप कह रहे विष्णु, आपको विष्णु क्या दे दिया है? अरे विष्णु मुझे क्या नहीं दिया? कुछ नहीं दिया स्वामी। गाड़ी घोड़ा बंगला महल अटारी क्या नहीं दिया विष्णु? स्वामी ये बात सत्य है, आपके राज में कोई चीज की कमी नहीं है, लेकिन हम दोनों मरने के बाद ये कौन राजपाट चलाएगा? ये बात सोचते हैं आप? बात हम तुम्हारी शिक्षा की पढ़ाई के अनुकूल नहीं हो। आप मेरे विष्णु ने सब कुछ दिया है, क्या आप एक सका समान हुआ है? दे दिया है। बस तुम जानती हो कि एक राजा और महाराजा की रानी और पटरानी एक ढोंगी एक पाखंडी के सामने चले जाओ। नहीं स्वामी, ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं करेंगे स्वामी। बस महारानी कमलावती माँ जो कहता है वह चीज सुनो, और ये जो गाला में कंठी माला है इसे भी बजाओ। निरंजन गुरु